जैसे जैसे प्रोस्टेट अल्ट्रा मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स का ट्रेंड बढ़ रहा है या इसकी पॉपुलैरिटी हो रही है, एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन पेशेंट्स सबसे इम्पॉर्टेंट पूछते हैं मुझसे, प्रोसीजर को कराने के बाद कितनी बार ऐसा हो सकता है कि इसको हम दोबारा से कराएं प्रोसीजर, या दोबारा से कोई और प्रोसीजर कराना पड़े, ये परमानेंट इलाज नहीं है, ये क्योर नहीं है। आई थिंक दीज 5 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर। वन इज 5 ईयर रीट्रीटमेंट रेट कितना है, नंबर 2 इज 10 ईयर रीट्रीटमेंट रेट कितना है, देन द प्रोफाइल ऑफ द साइड इफेक्ट्स। नंबर 1 यूरिथ्रल स्ट्रक्चर का रेट कितना है, जो रीट्रीटमेंट हो रहा है वो स्ट्रक्चर की वजह से कितनों में हो रहा है, सेक्सुअल डिसफंक्शन इन ट्रीटमेंट्स में कितने % पेशेंट्स को हो रहा है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस ये कितने % पेशेंट्स में होता है, एंड कितने समय में उनको आराम मिलता है। तो आप इस टेबल को अगर देखेंगे तो इसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि यूरिथ्रल स्ट्रक्चर, सेक्सुअल डिसफंक्शन और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, इन तीनों ट्रीटमेंट्स जो कि रिज्यूम, यूरोलिफ्ट एंड आइटेंड है, इनमें प्रैक्टिकली ये जो साइड इफेक्ट्स हैं ये ज़ीरो हैं। जब हम रीट्रीटमेंट की बात करते हैं तो 5 ईयर रीट्रीटमेंट रेट रिज्यूम में करीब करीब 5% है, यानी कि 100 मरीजों का अगर हम इलाज करते हैं तो आज से 5 साल के बाद लगभग 5% पेशेंट्स में रीट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। सिमिलरली 10 ईयर का रीट्रीटमेंट रेट इज अगेन सिमिलर, इट इज अराउंड 12% to 15% फॉर रिज्यूम, इट इज अराउंड 15 to say 17% फॉर यूरोलिफ्ट। देयर इज ओनली अ डिफरेंस ऑफ 3-4% between TURP and holmium laser prostatectomy, the retreatment rates of which are around 10 to 12%. So roughly अगर हम लॉन्ग टर्म रीट्रीटमेंट रेट्स की बात करें तो उसमें प्रोस्टेट में जो TURP या लेजर प्रोस्टेटेक्टमी का रीट्रीटमेंट रेट है उससे थोड़ा सा ज़्यादा इसका है, बट दे ऑफर सो मेनी अदर एडवांटेजेस सच एज जीरो सेक्सुअल डिसफंक्शन, जीरो ब्लड लॉस, जीरो रेट ऑफ यूरिथ्रल स्ट्रक्चर, zero rate of incontinence. So these are huge advantages which should be considered, and above all the quality of life of a man is almost like a normal person.